Hello friends, welcome to Nani Travels. Please subscribe my channel and watch the video at the last and press on the bell button for getting notification. Hello friends, welcome to Nani Travels. I hope आप लोग अच्छे होंगे। इस वक्त गर्मियों का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको देहरादून और मसूरी का टूर कराऊंगा और उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपको बाई ट्रेन मसूरी आना है तो आपको देहरादून रेलवे स्टेशन आना होगा और देहरादून भी आप यहाँ से घूम सकते हैं। आपको देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए इंडिया के हर मेजर सिटीज़ से ट्रेन मिल जाएंगी। आप देहरादून रेलवे स्टेशन उतर के देहरादून घूम सकते हैं और फिर उसके बाद आप मसूरी जा सकते हैं। यदि आपको बाई प्लेन देहरादून आना है तो आपको देहरादून एयरपोर्ट या जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट आना होगा। यहाँ से आप देहरादून फिर घूम सकते हैं और उसके बाद बाई रोड या मसूरी घूम सकते हैं। अब हम बात करते हैं देहरादून और मसूरी जाने का सबसे बेस्ट टाइम। अगर आपको देहरादून और मसूरी दोनों घूमने हैं, सबसे बेस्ट टाइम होगा मार्च टू जून, क्योंकि इस वक्त यहाँ का मौसम प्लेजेंट रहता है। ये काफ़ी उस वक्त अच्छा मौसम रहता है। तो अगर आपको देहरादून और मसूरी घूमना है तो आप मार्च टू जून यहाँ आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं देहरादून के टॉप प्लेसेस की जहाँ आप घूम सकते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन वर्ष 1906 में स्थापित किया गया था। यह 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी वास्तुकला एक प्रभावशाली औपनिवेशिक और ग्रीको रोमन शैली है। यह देहरादून का एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण केंद्र है। इसलिए जब भी आप देहरादून जाएं तो आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ज़रूर जाइएगा कि ये बहुत ही सुंदर है। अब हम बात करने जा रहे हैं देहरादून के फेमस पैसिफिक मॉल की। यह मॉल देहरादून का सबसे बड़ा है और सबसे लोकप्रिय शॉपिंग मॉल है। यह पैसिफिक मॉल खरीदारी और मनोरंजन के लिए जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों ब्रांड और कई फूड जॉइंट और मनोरंजन के विकल्प हैं। यहाँ इसके अंदर एक फूड कोर्ट भी है जहाँ KFC, पिज्ज़ा हट और मोती महल के साथ ही अन्य रेस्टोरेंट और कैफ़े जैसे भी हैं। यहाँ एक PVR सिनेमा हॉल है जहाँ कोई भी नवीनतम फिल्म आप देख सकते हैं और स्नैक्स का आनंद भी ले सकते हैं। बच्चों वाले परिवार के लिए फंकी किंगडम एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यहाँ खेल, बम्पर कार सवारी, रोमांचक फिल्में बहुत कुछ है। जब भी आप देहरादून जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं देहरादून के फेमस रॉबर्स केव की, जिसे स्थानीय रूप से गुच्छू पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर दूर हिमालय में बनी एक नदी गुफा है। यह नदी गुफा भगवान शिव का निवास भी माना जाता है और उत्तराखंड में सहस्त्रधारा या द 1000 फोल्ड स्प्रिंग्स के बहुत करीब है। इस गुफा की यह खासियत है कि यह गुफा के बीच से नदी का पानी निकलता है। इसलिए जब भी आप देहरादून जाएं तो इस स्थान को बहुत ज़रूर जाइए, क्योंकि स्थान बहुत ही सुंदर है। अब हम बात करने जा रहे हैं देहरादून के फेमस टपकेश्वर भोलेनाथ मंदिर की। यह मंदिर, जिसे टपकेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, यह देहरादून शहर से केंद्र से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मुख्य परिसर में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करता है जो कि भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसका नाम टपकेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि इस शिवलिंग के छत के ऊपर से लगातार यहाँ पानी टपकता रहता है, जो देखने के लिए एक दिलचस्प दृश्य बनता है। जब भी आप देहरादून आएँ तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और यहाँ के नज़ारे भी बहुत अद्भुत हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुत ही लंबी एक हनुमान जी की भी मूर्ति है, जिसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं देहरादून के फेमस माइंड रोलिंग मठ की। यह मठ, जिसे बुद्ध मंदिर परिसर के रूप में भी जाना जाता है, इसे 1965 में खौचे ने नीरपोचने द्वारा क्लाइमेट टाउन देहरादून उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। यह हिमालय की सांट तरहटी के बीच में स्थित माइंड रोलिंग मठ भारत के सबसे बड़े बौद्ध केंद्र में से एक है। इसलिए जब भी आप देहरादून जाएं तो माइंड रोलिंग मठ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और इसके दृश्य बहुत ही लुभावनीय हैं। और अपने फैमिली के साथ ज़रूर जाइएगा, इसके चारों तरफ बहुत ही हरियाली है।
अब हम बात करने जा रहे हैं देहरादून के फेमस देहरादून चिड़ियाघर की। यह चिड़ियाघर शिवलिक रेंज के आधार पर स्थित है। देहरादून चिड़ियाघर, जिसे पहले मानसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था, यह एक प्राणी उद्यान है। प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग, समृद्ध वनस्पतियों और जीवों द्वारा जगह की सुंदरता पर प्रकाश डाला जाता है। यह एक तरह का चिड़ियाघर है, मुख्य रूप से हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ के पर्यटक मोर, नीलगाय, खरगोश और बाघ भी देख सकते हैं। और यहाँ का आकर्षण हिमालय मृगों का घर है, जो दुनिया भर के बच्चों और पशु प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। पार्क मालसी वन रिजर्व का एक हिस्सा है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बाद देहरादून में दूसरा सबसे अच्छा वन्य जीवन आकर्षण है। तो जब भी आप यहाँ देहरादून जाएं तो आप देहरादून चिड़ियाघर ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मसूरी टूर की। अगर आपको मसूरी जाना है तो आपको देहरादून से बाई रोड जाना होगा। यहाँ का सफ़र टोटल 1.5 घंटे का रहेगा। 1.5 घंटे में आप देहरादून से मसूरी पहुँच जाएंगे। आप बाई रोड मसूरी जा सकते हैं। अब मैं आपको मसूरी टूर के बारे में सब जानकारी दूंगा। मसूरी तो पहाड़ों की रानी है। कहा जाता है कि मसूरी के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ के दृश्य अद्भुत हैं। यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर हैं और यहाँ के दृश्य बहुत ही अद्भुत और लुभावनीय हैं। अब मैं आपको मसूरी टूर की जानकारी देने जा रहा हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं मसूरी के फेमस सेडप ज्योतिर्लिंग मंदिर की। यह तिब्बत बौद्ध मंदिर है। यह हैप्पी वैली की हलचल और सांस्कृतिक केंद्र के बीच सेडप ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। यहाँ बुद्ध भगवान की एक विशाल मूर्ति स्थित है और यह कंपनी गार्डन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर और घाटी की सबसे ऊंची चट्टान पर IS अकादमी के बहुत करीब स्थित है। सेडप ज्योतिर्लिंग मंदिर बहुत ही सुंदर है। यह बौद्ध मठों में से एक है। जब भी आप मसूरी जाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं मसूरी के फेमस केम्प्टी फॉल्स की। यह झरना देहरादून मसूरी के सड़कों के बीच टिहरी गढ़वाल के नाम के गांव के क्षेत्र में स्थित है। केम्प्टी फॉल्स मसूरी में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण और पिकनिक स्थल है। यह ऊंची पहाड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है। केम्प्टी जलप्रपात समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब भी आप मसूरी जाएं तो आप केम्प्टी फॉल्स ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। तो सेडप ज्योतिर्लिंग मंदिर ज़रूर जाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं लाल टिब्बा, जो कि मसूरी में काफ़ी फेमस है। यह मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर लंढौर में डिपो हिल की चोटी पर स्थित है। यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। यहाँ के इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे बिंदु होने के नाते यह लाल टिब्बा इस क्षेत्र में सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों में से एक है। 2,275 मीटर यानी 7,164 फीट की ऊंचाई तक लाल टिब्बा बद्रीनाथ में नीलकंठ शिखर 6,596 मीटर, केदारनाथ चोटी 6,940 मीटर के लुभावनीय दृश्य पेश करता है, जो कि 3 चोटियों की बंदर पूंछ सीमा तक है, जिसकी ऊंचाई 6,316 मीटर है। यहाँ का एक लोकप्रिय सूर्योदय और सूर्यास्त बिंदु भी है। इसलिए जब भी आप मसूरी जाएं तो आप लाल टिब्बा ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मसूरी के फेमस मॉल रोड की। मॉल रोड तो मसूरी की जान है। यह मसूरी के केंद्र में स्थित है और यह मसूरी का शॉपिंग सेंटर भी है। यहाँ कई आधुनिक दुकानें, वीडियो गेम पार्लर और स्केटिंग रिंग से भरी बेंच और लैंप पोस्टर के साथ औपनिवेशिक अवशेष है। यहाँ काफ़ी सामान मिलते हैं। यहाँ शॉपिंग सेंटर्स भी काफ़ी हैं, इसलिए आप सामान खरीद सकते हैं। तो जब भी आप मसूरी जाएँ तो मॉल रोड से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी गार्डन, जो कि मसूरी में स्थित है। यह कंपनी गार्डन मसूरी में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, जो मुख्य मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उच्च हिमालय के बीच में स्थित है। जीवंत उद्यान अपने परिवार और दोस्तों के साथ आप यहाँ हरे भरे हरियाली और सुंदर फूलों के बीच अपना पूरा दिन बिता सकते हैं। यहाँ हरियाली ही हरियाली है और यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही लुभावनीय हैं। जब भी आप मसूरी जाएँ तो आप कंपनी गार्डन ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मूसी फॉल्स की।
मनोरम पहाड़ों और प्रचुर जंगलों के बीच आराम से बसा मूसी जलप्रपात मसूरी के पहाड़ी शहर का एक गुप्त रहस्य। बाला हिसार रोड पर मुख्य शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मूसी फाल का नाम काई से लदील चट्टानों के नाम पर रखा गया है। यहाँ दर्शनीय झील मूसी ट्रैकर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि पर्यटकों को यहाँ चुनने का एक पगडंडी माध्यम से कठिन पर्वतारोहण प्रदान करती है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर होते हैं, जबकि यहाँ से पानी गिरता है वो बहुत ही साफ़ और सुथरा रहता है। जब भी आप मसूरी जाएँ तो आप मौसी फॉल्स ज़रूर जाइएगा, कि यहाँ के नज़ारे बहुत ही लुभावनीय हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मसूरी के फेमस गन हिल की। यह एक विलुप्त ज्वालामुखी है। गन हिल मसूरी में दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है, जो कि 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मॉल रोड से 400 फीट ऊपर स्थित गन हिल विशेष रूप से फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए बीच एक लोकप्रिय आकर्षण है। गन हिल का मुख्य आकर्षण रोपवे है, जो हिमालय पर्वतमाला का सुंदर दृश्य प्रदान करता है। स्वतंत्रता पूर्व दिनों के दौरान इन पहाड़ियों पर एक बंदूक की उपस्थिति के कारण पहाड़ी का नाम गन हिल रखा गया है। यहाँ आपको 400 मीटर की केबल कार में यात्रा करने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ झूला भी है। यहाँ आप हिमालय पर्वतमाला जैसे श्रीकांता, पिथवाड़ा, बंदर पंच और रंग बिरंगे जंगली फूलों का उत्कृष्ट नज़ारे दृश्य देख सकते हैं। जब भी आप मसूरी जाएं तो गन हिल ज़रूर जाइएगा और अपने परिवार के साथ ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मसूरी के फेमस क्लाउड्स एंड से। यह मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। क्लाउड्स एंड्स व्यू पॉइंट मसूरी के खूबसूरत पहाड़ी शहर से भौगोलिक छोर को चिह्नित करता है। यहाँ घने ओक और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आपको बादलों से घिरा हुआ पहाड़ दिखेंगे। यहाँ के नज़ारे बहुत ही लुभावनी और सुंदर होते हैं। यहाँ साथ ही आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप मसूरी जाएँ क्लाउड्स एंड ज़रूर जाइएगा। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर और लुभावनी रहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मसूरी की फेमस मसूरी झील की। यह मसूरी देहरादून राजमार्ग पर 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मसूरी झील एक कृत्रिम झील है, और जिसे सिटी बोर्ड मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया गया है। यहाँ के प्राकृतिक आकर्षण और आकर्षण दून घाटी के कुछ अवास्तविक दृश्यों से घिरी यह झील प्रकृति के गोद में एक कायाकल्प प्रदान करती है। यह सुंदर मसूरी झील एक प्राकृतिक जलप्रपात से उत्पन्न एक नव विकसित पिकनिक स्थल है। जब भी आप मसूरी जाएं मसूरी झील ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर है। अपने परिवार के साथ ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करते हैं मसूरी और देहरादून टूर का आपका बजट कितना होगा। अगर आपको मसूरी और देहरादून दोनों घूमने हैं तो आपका बजट पर पर्सन 1500 से लेके 2000 रुपीज़ तक होगा। तो इस हिसाब से आपका बजट रहेगा। तो ठीक है, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।